हाउ टू डिसाइड परफेक्ट नीश। जैसा कि हम YouTube चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर तो तब बनोगे ना जब आपने एक परफेक्ट नीश चुना हो। लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता है कि हम किस नीश में अपनी वीडियो बनाएं। और तो और बहुत से क्रिएटर कंफ्यूज भी रहते हैं कि वो एक परफेक्ट नीश कैसे चुने। तो भाई रियल वाइटी है ना, बिकॉज मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक परफेक्ट नीश चुनने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और तो और तीनों स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक परफेक्ट नीश चुनने के लिए। और तीनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप एक परफेक्ट नीश डिसाइड कर लेंगे अपने चैनल के लिए। तो पहला स्टेप जो कि है इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई अपने इंटरेस्ट को पहचानेंगे कैसे। तो आपको करना क्या है कि 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट तैयार करना है जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आप बेस्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको फुटबॉल खेलना बहुत ही अच्छे से आता है तो आप इससे रिलेटेड एक फुटबॉल टिप्स का चैनल खोल सकते हैं। या फिर आप खाना बनाने में एक्सपर्ट हो तो आप एक कुकिंग से रिलेटेड चैनल खोल सकते हैं। या आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एंटरटेन कर लेते हैं तो आप एक एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल खोल सकते हैं। लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स फाइंड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप अपने यूट्यूब हिस्ट्री को खोल के देख सकते हैं। 4 से 5 टॉपिक्स तो आपको वहीं मिल जाएंगे। तो इतना करने के बाद अब आता है स्टेप 2 जो कि है नॉलेज। तो अब अगर आपने यूट्यूब के लिए कोई नीश डिसाइड कर लिया है तो बेशक आपको उस नीश में इंटरेस्ट तो होगा ही, बट उसके साथ ही साथ आपको उस नीश के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। और अगर आपको उस नीश से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं होगा तो आप उस नीश में वीडियो बनाओगे कैसे। तो डोंट वरी, रियल वाइटी है ना। तो आपको करना क्या है कि आपने जो लिस्ट तैयार की थी उसमें देखना यह है कि उस लिस्ट में से आपको सबसे ज्यादा नॉलेज किस नीश को लेकर है। बिकॉज जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही मजा आएगा वीडियो बनाने में, और तो और उतना ही बेस्ट एंड बेटर वीडियो बना पाएंगे बाकी क्रिएटर्स की तुलना में। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2 दोस्त हैं, रोहित और बादल। और रोहित कुकिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है तो रोहित ने एक कुकिंग से रिलेटेड चैनल स्टार्ट कर लिया। और रोहित को देखकर सेम बादल ने भी कुकिंग का ही चैनल स्टार्ट कर लिया। बिकॉज वो कंफ्यूज था कि मैं कौन सा चैनल ओपन करूं। तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त रोहित ने इस टॉपिक पे अपना चैनल स्टार्ट किया है, मैं भी सेम वही चैनल स्टार्ट कर लेता हूँ। और तो और बादल को कुकिंग करना तो आता ही नहीं था। तो अब आप मुझे बताइए कि रोहित और बादल में से कौन अच्छा कंटेंट बना पाएगा। ऑब्वियसली आंसर है रोहित, बिकॉज वो कुकिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और उसे कुकिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज भी है। और यही चीजें आपको भी ध्यान में रखना है नीश डिसाइड करते टाइम। बिकॉज आपको अगर उस नीश के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो आपको वीडियो बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। और तो और फ्यूचर में आपको इस नीश से रिलेटेड टॉपिक्स भी फाइंड करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी। और इसी के साथ अगर आपको अपने नीश से रिलेटेड नॉलेज होगा तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। तो बेशक आप जो भी नीश चुनो उससे रिलेटेड आपके पास अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए। और अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि है नेवर एंड्स वीडियो आइडियाज। और इसके बिना तो आप अपने यूट्यूब चैनल में लंबे समय तक टिक ही नहीं पाओगे। बिकॉज आपके पास इंटरेस्ट भी है और नॉलेज भी है, लेकिन अगर आपके पास फ्यूचर में वीडियो बनाने के लिए कोई आइडिया ही नहीं होगा, कोई टॉपिक ही नहीं रहेगा, तो आप यूट्यूब में लंबे समय तक रहोगे कैसे। तो अब आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है अपने नीश को लेकर, और वो है कि आपको ये सोचना है कि आप उस नीश में लॉन्ग टाइम वीडियोस कंटेंट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। बिकॉज कई ऐसे नीश भी होते हैं जिसमें कि कंटेंट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, तो ऐसे नीश को अवॉइड करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लो, मैं जो ये यूट्यूब ग्रो से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ इस नीश में भी कंटेंट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ही है। तो एक टाइम के बाद मैं भी अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लूंगा, बट मैंने फ्यूचर के लिए ऑलरेडी बहुत से कंटेंट सोच के रखे हैं, इसलिए मुझे तो कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। तो इसी के साथ मान लेते हैं कि आपने कोई नीश डिसाइड कर ली और फ्यूचर में जाके आपके पास उस नीश से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करने के लिए कोई कंटेंट ही नहीं बचेगा, तो क्या आप यूट्यूब छोड़ दोगे? नहीं ना। तो अगर आपको यूट्यूब पे लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो आप जो भी नीश डिसाइड करो अपने लिए, तो उस समय आपको ये भी सोचना होगा कि आप इस नीश में लंबे समय तक कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं। और तो और आप अपने कंटेंट को बाद में किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं किसी सिमिलर टाइप्स के कंटेंट में। और आपको ये सारी बातों को ध्यान में रखना है, जिससे फिर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप यूट्यूब में लंबे समय तक कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे। तो इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करके आप अपने चैनल के लिए बेस्ट एंड बेटर नीश डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको डिकोडिंग वाइटी के वायरल होने के सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो को जरूर देखें।